सुप्रभात विद्यार्थी। आज हम आपकी जो हिंदी की पुस्तक है उसका जो चौथा अध्याय है अक्षरों का महत्व, जो कि एक निबंध है, उसके बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। और इस निबंध की रचना है वो गुणाकर मूले जी ने की है। ये जो निबंध है इसमें हमें अक्षरों के महत्व के बारे में बताया गया है कि यदि अक्षर है वो नहीं होते तो क्या होता, तो आज हम नहीं जान पाते कि हमारा जो इतिहास था वो कैसा था, पहले क्या हुआ था। क्योंकि हमें जो सब कुछ जानकारी मिली है वो हमारे पास जो लिखित सामग्री है उसी की वजह से मिली है। अगर अक्षरों का जो अक्षर है वो नहीं होते तो क्या होता, तो वो लिखित सामग्री कैसे आती, कैसे बनती, कैसे पुस्तक रची जाती, पुस्तकों की रचना कैसे होती, कैसे ग्रंथ लिखे जाते, और कैसे हमें हमारी संस्कृति के बारे में पता चलता, हमें कैसे पता चलता कि मनुष्य है वो किस प्रकार रहता था, किस प्रकार उसने समाज बनाया, किस प्रकार उसने विकास किया, किस प्रकार उसकी स्थिति थी अब और पहले की स्थिति में क्या अंतर था। ये सारी चीज़ें हमें तभी पता चली है कि जब हमें वो लिखित सामग्री उपलब्ध हुई है। तो इस प्रकार अक्षरों का जो महत्व है वो बहुत है हमारे जीवन में, मनुष्य की प्रगति में। और सही मायने में मनुष्य को सभ्य भी तभी कहा जाएगा जब से उसने क्या किया, पुस्तकों की रचना है वो प्रारंभ की, जब से उसका इतिहास है वो चालू हुआ। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं। यदि अक्षर न होते तो हमें अपने इतिहास की जानकारी नहीं मिल पाती, वास्तव में हमें इसकी जानकारी है वो नहीं मिल पाती। हम प्रकृति के रोचक तथ्यों से अनभिज्ञ रहते, अनभिज्ञ मतलब हमें पता नहीं चलता, हमें उसकी जानकारी नहीं होती, हम जानकारी नहीं होती उसके। वैज्ञानिक अपनी सोच तथा आविष्कारों को अपने तक ही सीमित रखते, तक ही सीमित रहते, तो हमें पता ही नहीं चलता क्या क्या आविष्कार हुए हैं, क्या हुआ है। कवि अपने मन के उद्गारों को सामने नहीं ला पाते, और कवि अपने मन के उद्गारों को सामने नहीं ला पाते, अतः हमारे जीवन में अक्षर बहुत महत्व रखते हैं। आइए इस पाठ में जाने कि अक्षर कैसे बने, अक्षर हैं उनका निर्माण कैसे हुआ, इस पाठ से हम इस चीज़ को समझते हैं। सबसे पहले देखिए, यह पुस्तक अक्षरों से बनी है, और यह पुस्तक भी अक्षरों से बनी है, बिल्कुल बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से ही बनी है। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर, तरह तरह की पुस्तकें होती है, तरह तरह के अक्षर होते हैं। हिंदी में इंग्लिश की जो पुस्तक होगी उसमें इंग्लिश के वर्ड्स होंगे। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं, हजारों पुस्तकें रोज छपती है, हमेशा छपती है। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में, तादाद का मतलब होता है संख्या, रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं, और रोज समाचार पत्र छपते हैं, आपको पता है, दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका और जो विभिन्न समाचार पत्र हैं वो छपते रहते हैं। इन सब के मूल में है अक्षर, लेकिन इन सब की जो मूल यानी नींव है, जो बुनियाद है, उनमें क्या है, अक्षर। हम कल्पना भी नहीं कर सकते, यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज दुनिया का क्या हाल होता, दुनिया का क्या हाल होता हमें पता भी नहीं चल पाता। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं, कोई भी कह सकता है, कोई नहीं कह सकता कि हम अनादिकाल से जानते हैं अक्षरों को। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। पुराने जमाने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है। किसने की है? ईश्वर ने की है। पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं मनुष्य ने की है। बल्कि किसने की है? स्वयं मनुष्य ने की है। पहले ये था कि अक्षरों की खोज किसने की है? ईश्वर ने, लेकिन वास्तव में अक्षरों की खोज किसने की है? स्वयं मनुष्य ने की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुआ है। अब तो हमें यही पता है क्योंकि हमारे पास पूरी लिखित सामग्री है वो उपलब्ध है, तो हमें पता है कि पहले क्या हुआ था, किस चीज़ का निर्माण कैसे हुआ, भाप का इंजन है उसका आविष्कार किसने किया, और जो विभिन्न जो आविष्कार है वो किस किसने किए, कहाँ है वो छापाखाना सबसे पहले है वो आया, कहाँ है जो सबसे पहले पुस्तक है वो प्रकाशित हुई, ये सब हमें पता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास वो लिखित सामग्री है वो उपलब्ध हो गई है, हमें इसलिए पता है। हमारी ये धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। कितने अरब साल पुरानी है? 5 अरब साल पुरानी है। देखिए कितनी पुरानी है धरती। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। पहले तो जीव जंतु ही नहीं थे, फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर क्या रहा? राज्य रहा। अब देखिए वनस्पति यानी पेड़ पौधे, जो पेड़ पौधे हैं उनका और जानवरों का ही आधिपत्य रहा, क्योंकि यही थे, मनुष्य था ही नहीं।
मनुष्य ने इस धरती में 5 लाख साल पहले जन्म लिया। मनुष्य को जन्म लिए कितने साल हो गए? 5 लाख साल पहले। धीरे धीरे उसका विकास हुआ और धीरे धीरे उसने क्या की? तरक्की की। कोई 10,000 साल पहले मनुष्य ने गांव को बसाना शुरू किया और मनुष्य ने गांव कब बसाने शुरू किए? 10,000 साल पहले। वह खेती करने लगा और उसने क्या किया? खेती की। उसने खेती की। पहले तो वो क्या करता था? जंगलों में रहता था, अकेला रहता था, तो जानवरों को मारता था। सबसे पहले उसने पत्थरों के द्वारा जानवरों को मारना प्रारंभ किया, पत्थर के औजार बनाए। फिर धीरे धीरे देखिए, जब आग का आविष्कार हो गया, भोजन को पहले तो कच्चा ही खाता था, फिर पका के खाने लगा। और जब पका के खाने लगा, धीरे धीरे जब वो 1-2 मनुष्य आपस में मिले एक दूसरे से, तो इस प्रकार धीरे धीरे गाँव का विकास होना शुरू हो गया। अब सिर्फ वो है जानवरों के ऊपर ही नहीं, बल्कि खेती के ऊपर भी क्या रहने लगा? आश्रित रहने लगा। उसने खेती करना प्रारंभ कर दिया। देखिए, धीरे धीरे मनुष्य ने तरक्की करना प्रारंभ है वो कर दिया। वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। पहले उसके पास पत्थर ही थे, फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। और देखिए, फिर उसने औजार जो हथियार होते हैं, फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाना प्रारंभ कर दिए। अब देखिए, प्रागैतिहासिक का मतलब होता है प्राग, इतिहास और इक, 3 शब्दों से मिलकर बना। प्राग, इतिहास और इक, यानी इतिहास लिखने से पहले का जो समय था, ठीक है। मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए। अपने विचार हैं वो चित्रों के द्वारा उसने क्या किए? व्यक्त किए। जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों के चित्र, पक्षियों के और आदमियों के चित्र सबसे पहले चित्रों के द्वारा। इन चित्र संकेतों से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। और देखिए, भाव संकेत अस्तित्व यानी विद्यमान होना। चित्र संकेतों से हमें भावों का पता चलने लगा। पहले चित्र से जो भाव कि भाई इस चित्र से किस चीज का भाव है वो प्रकट हो रहा है। जैसे एक छोटे वृत्त के चारों ओर किरणों की द्योतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था। बाद में यही चित्र ताप और धूप का द्योतक बन गया। अब देखिए, पहले कैसे? देखिए, जैसे मान लीजिए गोल वृत्त हो गया और वृत्त में क्या? वृत्त के चारों ओर किरणों, ये किरणें, ये पहले चित्र अस्तित्व में, तो ये किसका चित्र बन गया? सूर्य का चित्र बन गया। लेकिन यही भाव के रूप में किसका आया? ताप और धूप यानी गर्मी का। तो देखिए, अपने आप भाव संकेत है वो अस्तित्व में आ गए। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। तब जाकर काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। और उसके बाद आदमी ने किसकी खोज की? अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए हैं। जो अक्षरों की खोज का सिलसिला था यानी परंपरा थी, प्रथा थी, उसको कितने साल हुए हैं? 6,000 साल हुए। यानी मनुष्य का जो जन्म है पृथ्वी पर वो 5 लाख साल पहले हुआ। 10,000 साल पहले उसने गांव को बसाना शुरू किया और जो अक्षरों की खोज है वह 6,000 साल पहले हुई, केवल 6,000 साल। अब देखिए, अक्षरों की खोज के साथ एक नई युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा। अब देखिए, अपने विचारों को वो प्रकट करने लगा, लिखने लगा। मनुष्य ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। तब से किसका आरंभ हुआ? इतिहास का। किसी भी देश का इतिहास सबसे शुरू होता है जब से मनुष्य के लिखे हुए लेख मिलते हैं। और मनुष्य के लिखे हुए लेख जब से मिलते हैं तभी किसी भी देश का इतिहास वो शुरू होता है। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल में। कितने? 6,000 साल। तो देखिए, इतिहास की जो जानकारी है वो हमें 6,000 साल से ही मिल रही है। क्यों? क्योंकि मनुष्य ने तब से ही लिखना प्रारंभ किया था। उससे पहले लिखने के जो कोई साक्ष्य हैं वो नहीं उपलब्ध हैं। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक मैंने आपको बताया भी था, यानी जो लिखित इतिहास है उससे पहले का काल। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता है तो आज हम इतिहास को न जान पाते। बिल्कुल ये वास्तव में कि अगर आदमी लिखता नहीं, अक्षरों की खोज, पहले तो देखिए अक्षरों की खोज नहीं होती तो वो लिखता नहीं तो इतिहास की जानकारी हमें कहाँ से मिलती। और चित्रों से पूरा अनुमान हम लगा नहीं सकते। चित्रों से हम पूरा अनुमान है वो नहीं लगा सकते। हम यह न जान पाते कि पिछले हजारों सालों में आदमी किस प्रकार रहता था। और देखिए
कि आदमी कैसे रहता था, क्या क्या सोचता था, उसके विचार कैसे थे, कैसे वो सोचता था, कैसे वो कार्य करता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि, और कौन कौन राजा हुए थे। अब देखिए हमें पता है, अब हमें पता है कि हर्षवर्धन भी जो बहुत अच्छे सम्राट थे उनके बारे में भी पता है, तो हमें गुप्त साम्राज्य के बारे में भी पता है, गुप्त साम्राज्य के बारे में भी पता है। इस प्रकार हमें मौर्य शासक हैं जो राजा हुए थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, अशोक, बिंदुसार, सबके बारे में हमें पता है। क्यों? क्योंकि हमें उनका लिखित साक्ष्य है वो उपलब्ध है। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है, और वास्तव में अक्षरों की खोज ही मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। जो पुस्तकें देखो पहले लिखी हुई थी, उन पुस्तकों का उपयोग है उसके आगे आने वाली पीढ़ी है वो करने लगी। आर्यभट्ट के जो आविष्कार थे उसका फायदा है वो सबको होने लगा। अब्राहम मेहर को लोगों ने जाना, उसके आविष्कारों को जाना। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ, और जैसे अक्षरों की खोज हुई मनुष्य ने बहुत तेजी यानी तीव्र गति से विकास किया। यह महत्व अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का, लिपि के बारे में मैंने आपको बताया है कि लिखने के भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। जैसे मैं बोलूँ क, लेकिन उसके लिए जो संकेत निश्चित है लिखने के लिए, क को कैसे लिखते हैं? ऐसे। तो ये क्या है? लिपि। और हिंदी की लिपि देवनागरी, सबको पता है। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाए, यह जानना जरूरी भी है। और मनुष्य के लिए यह जानना बहुत ज़रूरी है कि जो चित्र हैं वो कब बने, जो अक्षर हैं वो कब बने, कहाँ बने, किसने बनाए, मनुष्य के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमें अपने इतिहास के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। इतिहास को जानेंगे तभी तो हम समझेंगे कि हमारा जो इतिहास था वो ऐसा था, उससे हम प्रेरणा है वो ग्रहण करेंगे। इस प्रकार अक्षरों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, बहुत अच्छा पाठ है, अच्छे से आपको समझना है। ठीक है, धन्यवाद।